दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम ट्रिग्नोमेट्री रेशो का वो कंसेप्ट करने के लिए जा रहे हैं जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री रेशो की 0 डिग्री की वैल्यू, 30 डिग्री की वैल्यू, 45 डिग्री की वैल्यू और 60 डिग्री की वैल्यू और 90 डिग्री की वैल्यू कि इनकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। हम एक टेबल के माध्यम से इन वैल्यू को याद कर लेते हैं, लेकिन हमें इसका ये भी पता होना चाहिए इसका डेरिवेशन कहाँ से आया है, कि इसकी वैल्यू कहाँ से आई है, ये वैल्यू निकलती कैसे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आज जो हम टी रेशो निकालेंगे, यानी कि टी रेशो यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशो, जो उसकी टी रेशो बोल रहा हूँ मैं, वो शॉर्ट फॉर्म है। उसके अंदर 45 डिग्री की निकालेंगे। इसके अंदर मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझा रहा हूँ कि 45 डिग्री यानी कि साइन 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री, टेंजेंट 45 डिग्री, कोसिकेंट 45 डिग्री, सिकेंट 45 डिग्री एंड कोट 45 डिग्री। ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं, उनकी 45 की जो वैल्यू होती है वो कैसे ड्राइव होकर आती है, हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल के माध्यम से इसको समझते हैं। कहते हैं कि एक टी रेशियो हमने 45 डिग्री का निकालना है, वैल्यू निकालनी है। मैंने क्या ली, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाई मैंने, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, जिसपे बी पे मैंने एक 90 डिग्री का एंगल बनाया। ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। और 90 डिग्री का जैसे मैंने यह एंगल बनाया तो मैंने 45 डिग्री पे एंगल निकालना है। अगर 45 डिग्री मैंने ए 45 डिग्री लिया है और ये 90 डिग्री है, तो ये भी अपने आप में क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। अगर मान लो दो 45 डिग्री एंगल हो गए तो उसकी जो अपोजिट साइड होती हैं वो भी दोनों वैसे तो इक्वल होती हैं। ये रूल होता है कि अगर आपके दो एंगल 45 डिग्री के हैं तो उसकी जो अपोजिट साइड होंगी, दो इक्वल एंगल के अपोजिट जो साइड होती हैं तो वो भी इक्वल होती हैं। तो मैंने ये भी ए और ए दोनों को ए कंसिडर कर लिया। दोनों को ए कंसिडर करने के लिए मैंने यहां लिख भी दिया, ए बी और बी सी दोनों ए है, जिसको हम से कह सकते हैं, ए से ए बोल सकते हैं। और जो मैंने एंगल 45 लिया था वो अपने आप में जो सी एंगल है वो 45 हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री का ये एंगल है, 45 डिग्री का ये एंगल है, बाकी जो रिमेनिंग बचेगा वो 45 डिग्री का हो जाएगा। इसके बाद इसके बाद आपने क्या करना है, जब आपके पास ये दो चीज आ गई है कि आपके पास बेस आपको पता लग गया है, आपको परपेंडिकुलर आपको पता लग गया है, तो उसकी हेल्प से आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आप हाइपोटेन्यूज निकाल दोगे। इसकी जो हाइपोटेन्यूज इसकी जो निकालोगे वो √2a आएगी। अब आप उसको भी बता देता हूं मैं आपको। जैसे क्या है, ये AC का स्केयर, हाइपोटेन्यूज का स्केयर इज इक्वल टू, अगर आप इसके ऊपर रूट लगा दो तो यहां से स्केयर हटा दो। अगर आपने इसके ऊपर रूट लगा दिया तो यहां से स्केयर हटा दिया, क्योंकि मैंने इधर अनरूट लगा दिया है। तो AC इज इक्वल टू AB का स्केयर प्लस में AC का स्केयर और उसके ऊपर रूट, क्योंकि यहाँ का जो स्केयर था वो मैं स्केयरिंग रूट मैंने एडवांस स्टेप कर दिया। आप ये सोचो, या फिर आप ऐसे लिख लो, ये इस तरह से आप ऐसे लिख लो, ये भी लिख लो, तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये इससे कट जाएगा और इससे कट जाने के बाद आपका AC आ जाएगा। अब AB की वैल्यू क्या है, A है, आपने A पुट कर दी। यहाँ पे इसकी वैल्यू A है तो A पुट कर दी आपने, तो A स्केयर प्लस में A स्केयर यानी कि √2a स्केयर और √2a वैल्यू आ जाएगी। यानी कि AC की जो वैल्यू आई वो √2a आ गई। अब देखो, मेरे पास दो रूल्स होते हैं जो मैंने आपको पहले ही बताए हैं, कि मेरे पास एक पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये जो है, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू के अंदर और जितने भी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है या हाइट एंड डिस्टेंस का जो चैप्टर है उसके अंदर, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स है, जो इसको आप एक सीक्वेंस वाइज चीज से याद कर सकते हो चीजों को। जो पहला है परपेंडिकुलर अपॉन में एच, यानी कि ये परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ये आपको साइन को रिप्रेजेंट करता है पहला। दूसरा आपका कोस को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि बेस बटे में हाइपोटेन्यूज वो कोस को रिप्रेजेंट करता है, कोस को। और जो तीसरा है ये टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। टेंजेंट को जो रिप्रेजेंट करता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। यानी कि ये जो पहला है मैंने P बाई में H लिखा, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइट 45 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि मैंने साइन 45 निकाला है तो मैंने साइन 45 निकाला, मैंने ये वाला एंगल ले लिया, ये वाला। तो मेरे लिए बेस क्या हो गया, मेरे लिए ये हो गया, मेरे लिए बेस, और ये मेरे लिए परपेंडिकुलर हो गया, और ये मेरे लिए हाइपोटेन्यूज होगी। ठीक है। अब परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, A, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, √2a। मैंने बटे में कर दिया, A से A कट गया तो 1 बाय में √2 वैल्यू आ गई। आप चेक कर लेना, जो साइन 45 की जो वैल्यू है वो 1 बाय में √2 होती है। इसी तरह से कोस 45 की वैल्यू आप बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस ये है, अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यही रखा मैंने √2a। इससे ये कट जाएगा, यहाँ पे भी 1 बाय में √2 आ गई। अब कोस 45 की जो वैल्यू होती है वो 1 बाय में √2 होती है, वो इस तरह से निकली है। जो टेंजेंट 45 डिग्री है वो थर्ड रिप्रेजेंट करता है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, A से A कट जाएगा तो 1 आ जाएगी हमारी वैल्यू। तो टेंजेंट 45 की जो वैल्यू आई वो हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई। अब इसके बाद आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। देखो, cos 45 इसका रेसिप्रोकल होता है,
रेसिप्रोकल होता है यानी कि h बाई में p, यानी कि h बाई में p, ठीक है, वो लिख दिया। या फिर आप इसको सारे को ऊपर लिख लो और इसको नीचे रख लो। तो इससे ये समझ लो, ये पहला जो आपको रिप्रेजेंट करेगा यानी कि ये कोसिकेंट थीटा को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। और ये वाला जो रिप्रेजेंट करेगा ये सीकेंट थीटा को रिप्रेजेंट करेगा। और ये वाला जो रिप्रेजेंट करेगा लास्ट वाला, ये यानी कि कोट को रिप्रेजेंट करेगा, कोट थीटा को। पहला जो h बाई में p है यानी कि हाइपोटेन्यूज बाई में परपेंडिकुलर, वो मैंने लिख दिया हाइपोटेन्यूज बाई में परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू है √2a बाई में a, क्योंकि परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, a है, तो मैंने वो लिख दी। a से a कट जाएगा तो √2 वैल्यू आ गई किसकी, कोसिकेंट 45 की वैल्यू आ गई। सीकेंट 45 की वैल्यू किसके बराबर होगी, यानी कि h बाई में b, मैंने h बाई में b लिखा यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, यानी कि ये लिख दिया। तो √2a बाई में a, इससे ये कट गया तो √2 आ गई वैल्यू। कोट 45 की वैल्यू, कोट 45 क्या होता है, यानी कि बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू क्या है आपके पास, a अपॉन में परपेंडिकुलर a, ये भी a है, तो a से a कट जाएगा तो कोट 45 की वैल्यू 1 आ गई। यानी कि आपने इस राइट एंगल ट्रायंगल के माध्यम से, जिसका 45 रेशियो का हमने एंगल्स निकालने थे, जिसमें हमने साइन 45, कोस 45, टेंजेंट 45, कोसिकेंट 45, सीकेंट 45 और कोट 45, हमने सारी चीजों के जो वैल्यू है वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। ये हमें क्लास के अंदर एक रेक्टिफिकेशन के माध्यम से हम याद कर लेते हैं, क्रैम कर लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता ये ड्राइव कहाँ से हुई है। तो इसकी फॉर्म जो डेरिवेशन की फॉर्म है वो राइट एंगल ट्रायंगल से एक ड्राइव किया गया इनको। ये 90 डिग्री का एक एंगल बनाया, एक 45 डिग्री का लिया, 45 अगला अपने आप हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि एक ट्रायंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। अगर दो एंगल्स एक जैसे हैं यानी कि सेम है, तो उनके जो अपोजिट साइड होंगी वो भी सेम होंगी, यानी कि ए और ए। और इसकी हेल्प से हमने ये हाइपोटेन्यूज निकाल ली थी, यानी कि ये हमने जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है 45 पे हमने सभी की वैल्यू निकाल दी। अब जो सेकंड है, जो हमने क्या करना है, 60 की वैल्यू निकालनी है। अब 45 की निकाल दी है, 60 की मैं और निकलवा देता हूँ इसी में। कहता है ड्रा एन इक्विलेटर ट्रायंगल। मैंने एक इक्विलेटर ट्रायंगल ड्रॉ की। इक्विलेटर का मतलब क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल। ये 2a है तो ये भी 2 है और ये भी पूरी 2a, यानी कि BC भी पूरी 2 है। ABC मैंने एक इक्विलेटर ट्रायंगल ली, उसकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी, 2a 2a और 2a, और उसके एंगल भी क्या होंगे, 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री। ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा, और ये भी पूरा कंप्लीट क्या होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है इसमें, कि जो एंगल ले लिया हमने, हमने क्या करना है, ए से एक लाइन ड्रॉ करनी है, AD। ये लाइन ड्रॉ की मैंने AD, जो कि BC पे परपेंडिकुलर है, इस BC पे ये परपेंडिकुलर है, यानी कि ये लाइन इस पे क्या है, परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दी। ड्रॉ करने के बाद जब ये परपेंडिकुलर यहां पर ड्रॉ हुई, तो ये BD और DC दोनों इक्वल होंगे, और इक्वल होंगे तो A ये बच जाएगा, A ये बच जाएगा, क्योंकि टोटल क्या है, 2A के बराबर है। ये टोटल BC तो 2A है, जब इसको मिड पॉइंट पे काटेगी तो A इधर बच जाएगा, तो A इधर बच जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद क्या हो गया, आपके पास एंगल क्या है, ये 30 का रह गया, क्योंकि देखो ये 90 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है, रिमेनिंग एंगल क्या रह जाएगा, 30 डिग्री का। अब 30 डिग्री का ये रह गया, और डी आपके पास है 90 डिग्री का। ठीक है। अब आपको अगर मान लो, सपोज करो आपके पास ये है, लेकिन ये नहीं है, क्योंकि आपने ड्रॉ किया, ये तो मैंने लिखा हुआ है ना यहाँ पे √3a, वो मैंने फाइंड आउट की हुई है वैल्यू इसकी AD की। वो AD की वैल्यू कैसे की है, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, यानी कि ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इस फॉर्मूले के माध्यम से मैंने ये वाली वैल्यू फाइंड आउट की है, यानी कि ये रिलेशन आपका पाइथागोरस थ्योरम से मैंने निकाला हुआ है। यहाँ मैंने AD निकाला ना, तो AD आपके पास परपेंडिकुलर है, यानी परपेंडिकुलर को मैंने इधर का इधर रखा, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, यानी कि h स्क्वायर और माइनस में b स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर कैसे निकलेगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी कि मेरे पास ये हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज AB है, तो AB का स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और साथ में क्या लिखा हुआ मैंने, बेस माइनस किया हुआ है, यानी कि BD को माइनस किया हुआ है। जब इसको मैंने स्क्वायर किया तो 4a स्क्वायर आया, इसको मैंने स्क्वायर किया तो a स्क्वायर आया, इसमें से इसको माइनस किया तो 3a स्क्वायर आया। तो अब AD की जो वैल्यू आई, दोनों साइड स्क्वेयरिंग रूट कर दिया, स्क्वेयरिंग रूट करोगे तो ये और ये इससे कट जाएगा, तो AD आ गया, और इसका स्क्वेयरिंग रूट करोगे तो यानी कि √3 हो जाएगा, और a का स्क्वायर उसके साथ रूट के साथ कट जाएगा। अगर आपको नहीं आता तो देखो ऐसे करते हैं कि ये √3 और इसके साथ भी क्या आना था, √a स्क्वायर, तो इससे ये कट जाएगा, तो ही ये ऐसा आता है √3a, यानी कि AD की वैल्यू ऐसे निकली थी, ये मैंने पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से निकाल ली थी। अब मेरे को जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने हैं वो 60 के निकालने हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 60 के निकालने हैं, फिर वही पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, तो पहला किसको रिप्रेजेंट करता है, P बाई में H किसको रिप्रेजेंट करता है, साइन को। दूसरा किसको रिप्रेजेंट करता है, कोस को। तीसरा किसको रिप्रेजेंट करता है,
टेंजेंट को, यानी कि पहला साइन 60 यानी कि पी बाई में एच यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, ये मेरा परपेंडिकुलर है √3a, और हाइपोटेन्यूज क्या है 2a, तो मैंने 2a लिखा, a से a कट गया तो साइन 60 की वैल्यू क्या आ गई √3/2 आ गई। कोस 60 की वैल्यू यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू क्या है a और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 2a, तो इससे ये कट जाएगा तो 1/2 कोस 60 की वैल्यू आ गई। टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये रही √3a बाय में बेस, ये ए से ए कट गया, √3 आ गया। ठीक है, अब इसी का cos 60 का, अब मैंने आपको इसका फॉर्मूला पहले ही बताया था क्या, कि आप इसको रेसिप्रोकल कर लो, एच बी हर हर बोले और पंडित बद्री प्रसाद को नीचे रख दो। अब आपका पहला रिप्रेजेंट करता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है आपका कोसिकेंट को, कोसिकेंट थीटा को। दूसरे वाला किसको रिप्रेजेंट करता है, ये करता है आपका सीकेंट थीटा को। तीसरा किसको रिप्रेजेंट करता है, ये करता है आपको कोट थीटा को। ठीक है, पहला एच बाई में पी यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, अब सॉरी परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आपके पास, ये वाली 2a लिखा, अगर आप 2a लिखोगे, और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है आपके पास, ये वाली √3a, ये इससे कट जाएगा तो 2/√3 आएगा, मैंने डायरेक्ट लिखी हुई है। और सीकेंट 60 की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, सीकेंट इसको रिप्रेजेंट करता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू देखो अब क्या है 2a, और बेस की वैल्यू क्या है a, यानी कि 2a में a से a कट जाएगा यानी कि 2 वैल्यू आ गई। ठीक है, और कोट 60 की वैल्यू यानी कि तीसरा रिप्रेजेंट करता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब बेस की वैल्यू क्या है a, और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है √3a, ए से ए कर जाएगा 1/√3, ये भी आ गई। और इसकी वैल्यू तो मैंने ये तो आपको इसके माध्यम से निकालनी सिखा दी, लेकिन वो साइन का रेसिप्रोकल भी होता है। अगर साइन 60 की वैल्यू √3/2 आ रही है तो इसका रेसिप्रोकल कर दो 2/√3, वो भी कोसिकेंट 60 की वैल्यू आ जाएगी। अब कोस 60 की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 1/2, अगर मैं इसकी सीकेंट 60 की वैल्यू निकालूंगा तो इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा तो 2 अपने आप ऑटोमेटिकली 2 आ जाएगी। टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या आ रही है √3, अगर मैं कोट 60 की वैल्यू निकालूंगा तो इसका रेसिप्रोकल कर दो इस वैल्यू का, तो वो 1/√3 आ जाएगी। मैंने तो ये आपको निकालनी सिखाई है ना, लेकिन मैंने आपको इसको रेसिप्रोकल भी बता दिया। दोनों तरीके से आप इनकी वैल्यू निकाल सकते हो, डेरिवेशन कर सकते हो। आपको टेबल कैसे ड्राइव हुई, टेबल कैसे आई, वैल्यू कैसे आई, वैल्यू किस तरह से निकाली गई, एक राइट एंगल ट्रायंगल से, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल से, इसमें T45 रेशो निकाला गया, इसमें T आपका 60 रेशो निकाला गया, यानी कि T45 की सारी वैल्यू निकालेगी और 60 की सारी वैल्यू निकालेगी। दोस्तों ये आईसीएसई मैथ के लिए, सीबीएसई मैथ के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, एनआईओएस के लिए, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप खुद भी देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगर कहीं आपको कोई एरर लगती है या कहीं आपको कोई सजेशन देना है तो आप वो सजेशन मेरे कमेंट बॉक्स पे नीचे, वीडियो के नीचे दे सकते हो, या कहीं पर भी आपको कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आता है, कोई न्यूमेरिकल समझ में नहीं आता है, तो कमेंट बॉक्स में आप उस टाइप का कोई क्वेश्चन आप वहां पे मेंशन कर सकते हो, ताकि मैं जब भी अगर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें वो मेंशन कर दूंगा। ये टी रेशो की फर्स्ट पार्ट की वीडियो थी, जहां पर आप वैल्यू निकालना सीख रहे हो कि वैल्यू कैसे निकाली जाती है। ओके दोस्तों, धन्यवाद।